मेट्रो टाइम न्यूज़ पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज न भूलिए। शहनशाह अकबर मुगल सल्तनत का तीसरा और सबसे नामवर हुक्मरान था। इसने अपने दरबार में माहिर तरीन लोगों को मुस्तकिल जगह दे रखी थी। आप इन्हें अकबर के वजीर या मुशीर कह सकते हैं, लेकिन इस वक्त इन्हें रतन कहा जाता था। हिंदुस्तान के शहनशाह अकबर आजम के कुल 9 रतन थे, लेकिन इनमें बीरबल की कहानियां मशहूर थीं। वो एक ज़हीन फतीन रतन था, और अकबर का रतन कैसे बना और इसकी कौन सी कहानियां मशहूर थीं, यही हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। बीरबल अकबर के दरबार में कैसे पहुंचा? बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक था, लेकिन दरबार में आने से पहले वो एक पान वाले की दुकान पर वक्त जाया किया करता था। एक रोज इसी पान की दुकान पर बादशाह अकबर का एक खिदमतगार आया। इसने आधा सेर चूना मांगा। बीरबल ने पूछा, भाई आप आधा सेर चूने का क्या करोगे? खिदमतगार ने कहा, ये चूना जिल्ले इलाही ने मंगवाया है। बीरबल ने फौरन दूसरा सवाल कर दिया, तुम वहाँ काम क्या करते हो? खिदमतगार ने कहा, मैं जिल्ले इलाही को पान खिलाने की खिदमत पर मामूर हूँ। ये सुनते ही बीरबल ने पूछा कि जब बादशाह ने तुम्हें पान खिलाने का हुक्म दिया तो वो खुश नजर आ रहे थे या गुस्से में थे? चंद लम्हे सोचने के बाद मुलाजिम ने जवाब दिया कि शायद गुस्से में थे। ये सुनते ही बीरबल ने कहा, भाई अगर अपनी जान प्यारी है तो चूने की बजाय दही ले जाओ। मुलाजिम सोच में पड़ गया कि आखिर चूना ले जाने में जान को कैसे खतरा हो सकता है। बीरबल के इसरार पर वो आधा सेर दही बहरहाल साथ ले गया और चूना इसने रहने दिया। जब मुलाजिम दरबार में पहुंचा तो शहनशाह अकबर ने पूछा, ले आए चूना? मुलाजिम ने डरते हुए कहा, जी हुजूर। बादशाह ने गरज कर हुक्म दिया, अब इसे खा लो। ये सुनकर मुलाजिम बेचारा सन्नाटे में आ गया और दिल ही दिल में शुक्र अदा करने लगा कि अच्छा हुआ कि इसने बीरबल की बात मान ली थी। बादशाह का हुक्म सुनते ही इसने चूने का बर्तन, जिसमें दरअसल दही था, फौरन मुंह को लगाया और गटागट पी गया। दूसरे दिन बादशाह ने इस मुलाजिम के बारे में पूछा कि वो किस हाल में है, तो मालूम हुआ वो तो हस्बे मामूल अपना काम सरंजाम दे रहा है। अकबर ये सुनकर बहुत हैरान हुआ कि आधा सेर चूना खाकर कोई भला कैसे जिंदा बच सकता है। इसने मुलाजिम से पूछा, सच सच बताओ आखिर ये मुजजा क्या है? मुलाजिम ने गिड़गिड़ाते हुए सारी बात कह सुनाई। सारा किस्सा सुनकर अकबर को बहुत हैरत हुई। इसने फौरन मुलाजिम को भेजा कि जाओ इस आदमी को लेकर आओ। मुलाजिम बादशाह का हुक्म सुनकर पान वाले की दुकान पर पहुंचा। बीरबल ने इसे देखते ही कहा, क्यों, क्या बादशाह ने मुझे बुलाया है? मुलाजिम ने कहा, जी हाँ। बीरबल ने जवाब दिया, मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ जो मुलाजिम के कहने पर आ जाऊँ। जाओ बादशाह सलामत से जाकर यही कह दो। मुलाजिम ने आकर ये बात बादशाह को बता दी कि वो मेरे साथ आने को तैयार नहीं है। फिर बादशाह ने शाही नकीब और चौधार को साथ भेजा। बीरबल ने इनके साथ जाने से भी इनकार कर दिया। बादशाह ने समझ लिया कि ये टेढ़े मिजाज का आदमी है, सवारी के बगैर नहीं आएगा। चुनाचे बादशाह ने सवारी भेजी। तब कहीं जाकर बीरबल दरबार में हाजिर हुआ। जब वो आ गया तो शहनशाह बादशाह अकबर ने मसनूई गुस्सा दिखाते हुए पूछा, तुमने एक मुलाजिम को हमारे हुक्म की तामील से क्यों रोका? जब हमने चूना लेने भेजा तो तुमने दही क्यों दिया? बीरबल ने जवाब दिया, जहाँ पना, मैं नहीं चाहता था कि जिल्ले सुबहानी का दामन एक बेगुनाह के खून से दागदार हो। अकबर को इस बात पर बहुत हैरत हुई। इसने बीरबल से पूछा, आखिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि हमारा इरादा इसकी जान लेने का था? बीरबल ने कहा, हुजूर मुलाजिम को आधा सेर चूना मांगते देखा तो मैंने पूछा कि वो काम क्या करता है। इसने बताया कि शहनशाह को पान की गलोरियां बनाकर पेश करता हूँ। यूँ मुझे यकीन हो गया कि यकीनन इसने बेएहतियाती से चूना ज्यादा लगा दिया होगा, जिसकी वजह से जबान मुबारक कट गई होगी। इसीलिए जिल्ले सुबहानी ने इसे गुस्से में चूने ही से हलाक करने का इरादा कर लिया होगा। बस यही सोचकर मैंने इसे चूने की बजाय दही ले जाने का मशवरा दिया, जो इसने थोड़ी देर बाद मुश्किल ही से सही लेकिन मान लिया था, और यूं जिल्ले इलाही एक बेगुनाह के कत्ल से बच गए थे। बीरबल की ये बात सुनकर अकबर बादशाह बेहद खुश हुआ और इसको अपने पास मुलाजिम रख लिया। ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों? एक बार बीरबल की किसी बात पर खुश होकर अकबर ने इसे जागीर देने का वादा कर लिया, मगर काफी अरसा इंतजार में गुजरने के बावजूद बीरबल को जमीन न मिली। एक दिन मौका देखकर बीरबल ने अकबर को जागीर देने वाली बात याद दिलाई
लेकिन अकबर ने इसकी बात पर तवज्जो नहीं दी और गर्दन दूसरी तरफ मोड़ ली। अब हुआ कुछ यूं कि कुछ ही अरसे बाद अकबर और बीरबल कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक ऊंट को देखकर अकबर ने बीरबल से पूछा, बताओ ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों है? बीरबल को अपनी न मिली हुई जागीर अब भी याद थी, इसलिए अब मौका देखते ही फौरन बोला, हुजूर, इसने भी किसी को जागीर देने का वादा कर लिया होगा। शहंशाह अकबर बीरबल के गहरे तंज को समझ गया और बर्दाश्त भी कर गया। जल्द ही इसने बीरबल को एक जागीर अता कर दी। ख्वाजा सरा के बीरबल से 3 सवालात। अकबर आजम के बाज दरबारी बीरबल से हसद भी करते थे। वो बीरबल को शर्मिंदा करके खुद अकबर के नजदीक होना चाहते थे, मगर नाकामी हमेशा इनका मुकद्दर ठहरी। एक दिन ख्वाजा सरा ने मौका पाकर बादशाह से कहा, बीरबल बहुत अक्लमंद और होशियार बनता है, बराहे करम इससे कहिए कि मेरे 3 सवालों के जरा जवाबात तो दे। यूं बादशाह के हुक्म पर बीरबल से चंद सवालात इस ख्वाजा सरा ने किए। ख्वाजा सरा ने पहला सवाल ये किया कि बीरबल साहब बताइए, इस दुनिया का मरकज कहाँ है? बीरबल बहुत होशियार और हाजिर जवाब था। इसने फौरन जहाँ खड़ा था वहाँ एक लकड़ी गाड़ दी और कहा, दुनिया का मरकज यहाँ है, ना 1 इंच इधर और ना 1 इंच उधर। अगर यकीन नहीं आता तो चारों तरफ नाप कर देख लो। बीरबल के जवाब ने ख्वाजा सरा को लाजवाब कर दिया। अगर वो कहता कि बीरबल गलत है तो इसे नाप के दिखाना पड़ता, साबित करना पड़ता, जो कि नामुमकिन था। बहरहाल वो घबराया नहीं, इसने फौरन दूसरा सवाल कर डाला। बीरबल से इसने दूसरा सवाल पूछा और कहा, बताओ आसमान में कितने तारे हैं? ख्वाजा सरा खुश था और समझ रहा था अब तो जवाब नामुमकिन है, लेकिन बीरबल बहुत अक्लमंद था, इसने ये जवाब भी दे डाला। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा कि जितने इस भेड़ के जिस्म पर बाल हैं, आसमान पर इतने ही तारे हैं। अगर आपको जवाब गलत लगे तो गिन लीजिए। बीरबल का जवाब सुनकर ख्वाजा सरा की अपनी इज्जत अब खतरे में पड़ गई थी। चुनाचे इसने तीसरा सवाल पूछा। अब की बार ख्वाजा सरा ने कहा, जनाब बीरबल, अगर आप मेरे इस सवाल का जवाब दे दें तो मैं आपको फिर मानूंगा। सवाल ये है कि एक आदमी की बीवी दीवार के सहारे लगी सीढ़ी पर चढ़ रही है। अभी वो आधी सीढ़ी ही चढ़ पाई है कि इसका शौहर किसी बात से नाराज होकर कहता है कि अगर ऊपर चढ़ोगी तो तलाक, नीचे उतरोगी तो तलाक, सीढ़ी से छलांग लगाओगी तो भी तलाक। अब बताओ वो बेचारी औरत तलाक से कैसे बच सकती है? इस सवाल के जवाब में बीरबल ने कहा, ऐसे जाहिल मर्द से तलाक तो ले ही लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप तलाक से इसको बचाने की जिद कर ही रहे हैं तो सुनिए, इस औरत का कोई भाई वगैरह सीढ़ी को दीवार से हटाकर जमीन पर रखे और औरत को जमीन पर उतार दे तो ऐसे वो औरत तलाक से महफूज रह सकती है। बीरबल ने तीनों सवालों के जवाब में उल्टा ख्वाजा सरा को लाजवाब कर दिया था, जो दरअसल इसे शर्मिंदा करवाना चाहता था। अब खुद शर्म से पानी पानी हो रहा था। कौन ज्यादा मनहूस है? एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ हमारी सल्तनत में सबसे मनहूस कौन है? बीरबल ने कहा, हुजूर, एक ऐसे आदमी के बारे में सुना है कि जो कोई भी सुबह उठकर इसे देख ले, इसे पूरा दिन खाना नसीब नहीं होता। बादशाह बहुत हैरान हुआ और हुक्म दिया इसे हमारे सामने पेश किया जाए। अगले ही दिन बीरबल ने ऐसा इंतजाम किया, जैसे ही अकबर आजम की आंख खुली वही शख्स सामने मौजूद था। इसके बाद पूरा दिन बादशाह को कुछ ऐसे कामों में मशगूल रहा कि इसे खाने तक का ख्याल न रहा। शाम को जब भूख का एहसास हुआ तो अकबर को बीरबल की बात याद आ गई। अब इसे यकीन हो गया कि वो शख्स वाकई मनहूस है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारा ख्याल ठीक लगता है, ये शख्स सच में मनहूस है, इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। बीरबल, जो ये सब हंसी मजाक में कर रहा था, अब परेशान हो गया कि इसकी वजह से एक बेगुनाह की जिंदगी खतरे में पड़ चुकी है। वो कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, जहाँ पना ये बात तो सच है कि इसकी सूरत देखकर आपको खाना नसीब नहीं हुआ, लेकिन आप जरा इस बात पर भी गौर फरमाइए कि इस बदबख्त ने भी तो सबसे पहले आप ही का चेहरा देखा था और इसे अब फांसी मिल रही है। अब आप ही फरमाएं, इस तरह कौन ज्यादा मनहूस होगा? बीरबल की बात सुनकर अकबर बादशाह बहुत देर तक हंसता रहा और फिर अकबर बादशाह ने इस शख्स को सजा देने की बजाय इनाम देकर रुखसत कर दिया। दोस्तों, अकबर आजम के इस मशहूर रतन बीरबल के चंद दिलचस्प वाक़े कैसे लगे? कौन सा वाक़या आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।